हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सियाराम एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे उपन्यास और इसका आज ये भाग 3 और ये आखिरी वीडियो भी होगी। आज ये समाप्त हो जाएगा और 2 वीडियो पहले आ चुकी है। जो भी चैनल पे नए हैं वो पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट है आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण 7 नदियाँ एक समुंदर उपन्यास में किया गया है। आगे है सेठ बाकीमल की रचना है तो अमृतलाल नागर की रचना है। सेठ बाकीमल जो है ये अमृतलाल नागर की रचना है। तेरी मेरी उसकी बात यशपाल की रचना है। चॉकलेट उपन्यास किसका है तो पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। कटरा बी आरजू के रचनाकार कौन है तो राही मासूम रजा जी हैं। मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन है तो इलाचंद्र जोशी जी हैं। हिंदी के वह आलोचक जिसने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है तो वो कौन है गोपाल राय जी हैं। मुन्नी मोबाइल उपन्यास किसका है तो प्रदीप सौरभ जी का है। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन के चित्रण किया गया है तो खंजन नयन में किसकी जीवनी का चित्रण है सूरदास के जीवन का चित्रण किया गया है। काशीनाथ सिंह का उपन्यास है तो रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह का उपन्यास है। कथा सतीसर की लेखिका कौन है तो चंद्रकांता है। सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है तो बाणभट्ट की आत्मकथा से है। शेखर एक जीनी उपन्यास के स्त्री पात्र कौन है तो शशि और सरस्वती हैं। लाल पसीना उपन्यास के लेखक अभिमन्यु अनंत है। इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है तो मुक्तिपथ है। प्रेमचंद्र सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या था तो बाजारे हुस्न था। एक पत्नी की नोट्स किसका है तो ममता कालिया का है। बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है आवा उपन्यास है। महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास गुनाह बेगुनाह है जो कि महिला पुलिस कर्मचारियों के जीवन पर आधारित है। गुनाह बेगुनाह वह उपन्यास जिसको स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है तो वो है मित्रों मरजानी। आगे है ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन थे तो हरिऔध जी थे। मंगलसूत्र शीर्षक से अधूरे उपन्यास के लेखक कौन है तो प्रेमचंद्र जी हैं। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। प्रतिज्ञा भी इन्हीं का है प्रेमचंद्र जी का और मंगलसूत्र जो कि अधूरा था वो भी प्रेमचंद्र जी का है। आगे है चाक उपन्यास की लेखिका कौन है तो मैत्री पुष्पा जी हैं। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से रचना की तो एक इंच मुस्कान उपन्यास की रचना इन लोगों ने की थी। बया का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है तो बया का घोंसला लक्ष्मी नारायण लाल का है। काला जल उपन्यास के लेखक सानी जी हैं। एक पति के नोट्स ये उपन्यास किसका है तो महेंद्र भल्ला का है। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की तो विनोद कुमार शुक्ल ने की थी। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका निर्मला भुराडिया जी हैं। निर्मला भुराडिया। फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र कौन है तो बेला बहू हैं। बेला बहू। देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है तो डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने माना है। मराठी भाषा में उपन्यास को क्या कहते हैं तो कादम्बरी कहते हैं। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है तो हृदयहारिणी है।
आगे है कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास तो मैला आंचल है। वह रचना जिसने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वदा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया तो कौन है? नरेंद्र कोहली। अगला पॉइंट है डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार है। तो क्या आधार है? महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन, यही आधार है। सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चाँद चाहिए की नायिका कौन है? तो वर्षा वशिष्ठ है। फिर है अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? तो अज्ञे जी हैं। एक कृति जो एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है तो आवारा मसीहा है। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक मिथिलेश्वर जी हैं। औरत की बोली इसके रचनाकार गीता श्री हैं। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है तो सीमाएं टूटती हैं, किसका है? श्रीलाल शुक्ल का। मिलजुल मन उपन्यास के लेखक मृदुला गर्ग हैं। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? तो गिरिराज किशोर है। हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार क्या है? तो अंग्रेजी उपन्यास है। हिंदी उपन्यासों की संरचना का मूल आधार अंग्रेजी उपन्यास है। फिर है गोदान उपन्यास के पात्र मेहता हैं। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है तो शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेटने से इसमें गोदान उपन्यास की कथा वस्तु में कमी आई है। अगला पॉइंट है आवेगिक वस्तु जीवन दूसरी। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यकता हो सकता है। यह कथन दिव्या विशेष रचना का अंश है। किस रचना का? तो दिव्या का। यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ठोस देते हैं। यह विशेष विचारधारा क्या है? तो मार्क्स लेनिन का साम्यवाद है। आगे है मैला आंचल की भाषा पर निष्ठित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती। फिर भी वह अपने ज़माने की यह अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई। इसका कारण यह है कि परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ है इसमें। किसमें? मैला आंचल में। आगे है 52 के दो आज़ाद देशों की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस दो डग में नाप लिया। यह कथन किसका है? तो फणेश्वर नाथ रेणु का है। कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य हैं क्योंकि उनका संबंध मनोभाव से है। तो यह कथन किसका है? प्रेमचंद्र जी का है। वृंदावन लाल वर्मा की रचना है तो कौन सी रचना है? वो गढ़ कुंठ डार है। वृंदावन लाल वर्मा की रचना है गढ़ कुंठ डार। रूठी रानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र जी हैं। बेताल पचीसी उपन्यास के लेखक सोमदेव भट्ट हैं। वह उपन्यास जिसमें मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है तो वो कौन सा उपन्यास है? त्यागपत्र है। गोबर गणेश उपन्यास है तो रमेश चंद्र शाह का है। गोबर गणेश। मृदुला गर्ग का उपन्यास है तो मैं और मैं किसका है? मृदुला गर्ग का है। आगे है निर्मल वर्मा का उपन्यास तो अंतिम अरण्य ये किसका है? निर्मल वर्मा जी का है। फिर अगला है सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो ममैया दास की माड़ी उपन्यास में हुआ है। फणेश्वर नाथ रेणु का वह उपन्यास जिसमें पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है
तो कौन सा उपन्यास है? जुलूस है। आगे है सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? तो श्रीलाल शुक्ल हैं। काम और राम का द्वंद्व उपन्यास किस उपन्यास में है? तो मानस का हंस में है। काम और राम का द्वंद्व मानस का हंस उपन्यास में चित्रित है। मैला आंचल उपन्यास का पात्र कौन है? तो विश्वनाथ प्रसाद जी हैं। बाल वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक आंकलन हुआ है तो शेखर एक जीवनी उपन्यास में हुआ है। मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1954 ईस्वी है। गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या है? तो सोना है। धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेतों में जिंदगी झूमेगी। आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं, मादल बिजली नाच रही है, तुम भी नाचो। ये पंक्तियाँ ली गई हैं तो किससे? मैला आंचल कृत से ली गई हैं। आगे है यथार्थवादी उपन्यासों में ... दृष्टि की प्रधानता रहती है तो वस्तु केंद्रित दृष्टि की प्रधानता रहती है। यथार्थवादी उपन्यासों में वस्तु केंद्रित दृष्टि की प्रधानता रहती है। यथार्थवादी उपन्यास में तो किसकी रहती है? वस्तु केंद्रित दृष्टि की प्रधानता रहती है। आगे है महाराज घर में ना गाय है, ना बछिया है, ना पैसा है, यही पैसे हैं, यही उनका गोदान है। गोदान में यह कथन किसका है? तो ये कथन धनिया का है। आगे है मैला आंचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत से क्या संबंध था? तो मैला आंचल में कमली जो थी वो डॉक्टर प्रशांत की क्या थी? प्रेमिका थी। त्यागपत्र उपन्यास के स्त्री चरित्र का नाम क्या है? तो मृणाल है। साहित्य की उपन्यास विधा की रचना क्या है? तो अपने अपने अजनबी है। साहित्य की उपन्यास विधा की रचना अपने अपने अजनबी है। आगे है साहित्य की उपन्यास विधा की रचना नौकर की कमीज है। वह रचना जो भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई तो कौन थी? आधा गांव था, जो कि भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई थी। राजेंद्र यादव की रचना है तो सारा आकाश राजेंद्र यादव की रचना है। वह उपन्यास जिसमें रईस साहूकार मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अव्यय की कथा है तो कौन सा है? परीक्षा गुरु है। आगे है गोदान उपन्यास की नायिका कौन है? तो धनिया है। खंजन नयन के रचनाकार अमृतलाल नागर हैं। इला चंद्र जोशी की उपन्यास जहाज का पंछी ये किस श्रेणी में आता है? तो आत्मकथात्मक श्रेणी में रखा गया है इसको, जहाज का पंछी। नागफनी का देश रचना किसकी है? तो आधुनिक काल की रचना है नागफनी का देश। झांसी की रानी उपन्यास है तो ऐतिहासिक उपन्यास है ये। जैनेन्द्र का वह उपन्यास जिस पर फीचर फिल्म बनी है तो जैनेन्द्र की किस उपन्यास पर पिक्चर बनी हुई है? तो वो त्यागपत्र है, इसी पे फिल्म बनी हुई है। निर्मला उपन्यास है तो ये प्रेमचंद्र का उपन्यास है। प्रेमचंद्र के उपन्यास गोदान का पात्र कौन है? तो गोबर है। गोदान का पात्र गोबर है। परिति परिकथा रचना है किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की है परिति परिकथा। नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास किसका है? तो अमृतलाल नागर का है नाच्यो बहुत गोपाल। प्रेमचंद्र का अपूर्ण उपन्यास है तो मंगलसूत्र है, जो कि अपूर्ण है। कहे ईश्वरी फाग रचना किसकी है? तो मैत्री पुष्पा की है। अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है? तो अग्निगर्भा है। अमृतलाल नागर अपने उपन्यास अग्निगर्भा में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है। उपन्यास विधा की रचना है राग दरबारी जो है ये उपन्यास है। शेखर एक जीवनी उपन्यास कैसे है? तो ये मनोविश्लेषणवादी है। शेखर एक जीवनी उपन्यास मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है। रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार कौन है? तो
उषा प्रेमवता जी हैं। उषा प्रेमवता जी का है क्या, रुकोगी नहीं राधिका। तो फ्रेंड्स, ये था उपन्यास, आज समाप्त हो गया। और अब आगे हम लोग कहानी पढ़ेंगे। तो कहानी तो लगता है छोटा सा है, ज़्यादा नहीं है कहानी, हम लोग फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। अब हम भी सोच रहे हैं कि कितनी जल्दी ये बुक ख़त्म हो जाए, और उसके बाद फिर हम जो है, जैसे कि आपको पता है, ये परीक्षा पॉइंटर करके एक बुक आती है, जो एक यूथ है ना, यूथ पब्लिकेशन, तो उसी का ये वन लाइनर नोट्स है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। हम सोच रहे हैं ये जल्दी से ख़त्म हो जाए, फिर हम लोग यूथ को पढ़ना शुरू करेंगे शुरू से अंत तक, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, और हम फटाफट उसको भी रिवीजन कर लेंगे। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वीडियो ऐसे तो क्लीन दिखती है, लेकिन फिर पता नहीं कैसे क्लीन नहीं आता है, बिल्कुल साफ़ नहीं आता। और हम अपलोड भी करते हैं तो पूरा HD पे ही अपलोड करते हैं। अभी फ़िलहाल समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों को किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी हम भी सीख ही रहे हैं, हम बहुत परफेक्ट नहीं हैं इसमें। तो कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा करें, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, और रहेगा तो अच्छा ही होगा। बहुत ही अच्छा करूँगी मैं, और कर भी रही हूँ, और आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना हुआ है। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी इतने सब्सक्राइबर मुझे मिल जाएंगे, और आप लोग मेरे सब्सक्राइबर नहीं, मेरे फ्रेंड हैं, मेरे दोस्त हैं, जो कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और आपको वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, और भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको उसमें सफलता ज़रूर मिले। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड राधे राधे।